अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने आपको उर्दू कवायद में पढ़ाया था ज़मीर। ठीक है, ज़मीर की एक किस्म भी हमने आपके सामने बयान की थी, ज़मीर शख्सी। उसके बाद हमने उसकी 3 किस्में बयान की थी ज़मीर शख्सी की, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर मुखातिब और ज़मीर गायब। ठीक है, इसके बाद ज़मीर शख्सी से बाद में आता है आपके ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर ताकीदी और ज़मीर सिफ़ती। ये हम आपके सामने आज बयान करेंगे। तो पहला क्या है? ज़मीर इशारा। ठीक है, ज़मीर शख्सी के बाद जो आता है ज़मीर इशारा आता है। जैसा आपको नाम से ही महसूस हो रहा होगा कि इशारा, अगर हम किसी की तरफ इशारा करें, ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा किया जाए, तो ऐसे अल्फाज हमारे क्या होते हैं? ज़मीर इशारा होते हैं। यानी वो ज़मीर जो किसी शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा करे। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं हमारे? वो ज़मीर इशारा कहलाते हैं। जैसे वो, वही, इसी, यही वगैरह। ठीक है, तो हमारे ज़मीर इशारा क्या होंगे? कैसे ज़मीर जो किसी की तरफ, चाहे वो शख्स हो, चीज़ हो या जगह हो, अगर इशारा करते हैं तो क्या कहलाते हैं? हमारे ज़मीर इशारा कहलाते हैं। जैसे वो, उसी, यही, वही वगैरह, इस तरह के अल्फाज हमारे क्या कहलाते हैं? ज़मीर इशारा कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है ज़मीर मौसूला। ठीक है, ज़मीर मौसूला में क्या होता है कि वो ज़मीर होते हैं कि जो जुमला बगैर पूरा किए समझ नहीं आते। यानी अगर हम किसी जुमले को जब तक पूरा ना करें तो वो ज़मीर हमारे समझ में नहीं आते। तो जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस, यहाँ पे एक जुमला पूरा किया हुआ है, तो उसे देख लीजिए। यानी ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो जुमला पूरा किए बगैर समझ नहीं आता है, क्या कहलाता है? आपका ज़मीर मौसूला कहलाता है। जैसे मैंने आपके सामने ये जुमला लिया है कि जो साहब, यानी जो साहब बाहर बैठे हैं। अब ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा जो का मतलब भी समझ में सही नहीं आ रहा है। तो उसके साथ जब हम पूरा सेंटेंस लेंगे, जो साहब बाहर बैठे हैं वो मेरे भाई हैं, तो अब ये सेंटेंस पूरा हो गया। तो अब हमें समझ में आ गया कि जो लफ्ज जो है यहाँ पर क्या है? ज़मीर मौसूला है। ठीक है, ज़मीर मौसूला क्या है? ये जो लफ्ज है ये हमारा ज़मीर मौसूला है, क्योंकि इससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है और हमें इसका मतलब भी अब समझ में आता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है ज़मीर इस्तिफ़हामिया। तो ऐसे ज़मीर होते हैं कुछ जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाए, वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाए क्या कहलाते हैं? हमारे ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहलाते हैं। जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किधर, कौन सा वगैरह। तो ये हमारे अल्फाज जो होते हैं, यानी ऐसे ज़मीर जो होते हैं जो सवाल पूछने के काम आए, हमारे ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है आपका ज़मीर तनकीरी। ठीक है, ज़मीर तनकीरी यानी वो ज़मीर है जो गैर मुतय्यन अशख़ास के लिए इस्तेमाल किए जाए। यानी वो ज़मीर जो गैर मुतय्यन अशख़ास के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कुछ, कोई वगैरह। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो गैर मुतय्यन शख्स के लिए, यानी ऐसे अशख़ास, ऐसे शख्स जिनके बारे में हमें पता ना हो, जिनको हम ना जानते हों, तो वो हमारे लिए क्या है? गैर मुतय्यन शख्स हैं। ठीक है, तो वो अशख़ास जो हैं उनके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? ज़मीर तनकीरी। जैसे कुछ, कोई, किसी, तो इस तरह के जो ज़मीर है हमारे क्या कहलाते हैं? ज़मीर तनकीरी कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर आता है ज़मीर ताकीदी। ठीक है, ज़मीर ताकीदी क्या होता है हमारा? वो ज़मीर है जो शख्सी ज़मीर, जो पहला वाला हमने आपको पढ़ाया था शख्सी ज़मीर। ठीक है, तो उसकी निस्बत
اور تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ضمیر جو شخصی ضمیر کی نسبت تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ، یہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ہمارے، ایسے جو ضمیر ہوتے ہیں وہ ہمارے ضمیر تاکیدی کہلاتے ہیں، جو شخصی ضمیر کی نسبت تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو شخصی ضمیر ہے ہمارا، اس کی نسبت تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ نمبر پہ ہمارا آتا ہے ضمیر صفتی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے پہلا شخصی ضمیر جو پڑھا ہے، اگر اس کے ساتھ میں اس کی جو صفت ہے وہ بھی واقع ہو، یعنی شخصی ضمیر کی صفت بھی اس کے ساتھ واقع ہو، تو ایسے ضمیر جو ہمارے ضمیر صفتی کہلاتے ہیں۔ جیسے اب آپ پڑھیے اس کو، وہ ضمیر جس میں ضمیر کی صفت اس کے ساتھ واقع ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ وہ ضمیر جس میں ضمیر کی صفت اس کے ساتھ واقع ہو، جیسے تم عقل مند، وہ اچھا، یہ حقیر وغیرہ۔ تو اس طرح کے الفاظ ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر صفتی کہلاتے ہیں۔ ایسے ضمیر یا ایسے ضمائر، ضمیر کی جمع ہوتی ہے ضمائر، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ضمائر جو ضمیر کی صفت اس کے ساتھ واقع ہو، تو کیا کہلاتے ہیں آپ کے؟ ضمیر صفتی کہلاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم اس سینٹینس کو پورا کریں کہ تم عقل مند انسان ہو، تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ تم کے ساتھ عقل مند اس کی صفت بیان ہوئی ہے۔ وہ اچھا، تو یعنی وہ اچھا آدمی ہے، تو وہ اچھا یعنی وہ کے ساتھ اس کا اچھا جڑا ہے، تو اچھا ہوتا ہے، وہ اس کی صفت بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حقیر جو ہے یہ ہمارا یہ کے ساتھ جڑا ہے، تو یہ ضمیر ہے اور اس کے ساتھ اس کی صفت بیان ہوئی ہے، تو یہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر صفتی کہلاتے ہیں۔ باقی کل آپ کو پڑھائیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔